हम इंसान समुंदर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक सच ऐसा भी है जो आज तक साइंटिस्ट को डरा देता है। धरती का ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है और उस पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां आज भी ऐसे क्रीचर्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो किसी एलियन प्लैनेट से आए हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कुछ क्रीचर्स को देखने के बाद साइंटिस्ट ने उन जगहों पर दोबारा जाना ही बंद कर दिया। समुंदर के नीचे आखिर ऐसा क्या छुपा है जो इंसान को इतना डरा देता है? ये कहानी है समुंदर के अंधेरे में छुपे उन अजीब क्रीचर्स की जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। समुंदर एक ऐसी जगह जहां रोशनी सिर्फ ऊपर तक रहती है। जैसे जैसे इंसान नीचे जाता है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और फिर एक पॉइंट आता है जहां सिर्फ डार्कनेस होती है। इतनी गहरी डार्कनेस जहां इंसान की आंखें भी काम करना बंद कर देती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने स्पेस को समुंदर से ज्यादा एक्सप्लोर किया है और शायद इसीलिए समुंदर के अंदर छुपे राज आज भी जिंदा है। कुछ साल पहले पैसिफिक ओशन के एक डीप मिशन में साइंटिस्ट एक अजीब सिग्नल ट्रैक कर रहे थे। उन्हें लगा कोई नॉर्मल सी एनिमल होगा, लेकिन जैसे ही कैमरा ने डार्कनेस के अंदर जूम किया, स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने सबको शॉक कर दिया। एक जायंट शैडो धीरे धीरे कैमरा की तरफ बढ़ रही थी। उस क्रीचर की आंखें बिल्कुल चमक रही थी और उसका बॉडी शेप किसी भी नॉन एनिमल जैसा नहीं था। क्रू मेंबर्स चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज आखिर थी क्या। और फिर अचानक कैमरा सिग्नल कट हो गया। मिशन रिपोर्ट में उस क्रीचर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया, बस एक लाइन लिखी गई, अननोन बायोलॉजिकल एंटिटी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। समुंदर के सबसे स्ट्रेंज क्रीचर्स में से एक है एंगलर फिश। अगर आप इसे पहली बार देखो तो लगेगा जैसे कोई हॉरर मूवी का मॉन्स्टर हो। इसकी बॉडी डार्क होती है, मुंह इतना बड़ा कि अपने साइज से बड़े क्रीचर्स को भी निगल ले, और सबसे अजीब चीज, इसके सिर के ऊपर एक ग्लोइंग लाइट। डीप ओशन में जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, ये ग्लोइंग लाइट दूसरी मछलियों को अट्रैक्ट करती है। बेचारी फिश समझती है कि शायद ये कोई छोटा क्रीचर है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, एक सेकंड में सब खत्म। एंगलर फिश का जाइंट माउथ खुलता है और शिकार गायब। लेकिन ओशन की डार्कनेस में सिर्फ यही एक मॉन्स्टर नहीं रहता। एक और क्रीचर मिला था जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया डार्बलिन शार्क। इस शार्क को देखकर लोगों ने कहा, ये क्रीचर धरती का नहीं लगता। इसका मुंह बाहर की तरफ निकल सकता है। जब यह अटैक करता है, इसका जॉ लाइटनिंग स्पीड से आगे आता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये क्रीचर मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। मतलब डायनासोर्स के जमाने में भी ये समुंदर में जिंदा था। सोचिए, एक ऐसा मॉन्स्टर जो डायनासोर एरा सरवाइव कर गया, आज भी समुंदर में तैर रहा है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। 2013 में एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के दौरान साइंटिस्ट ने ओशन फ्लोर पर कुछ अजीब मूवमेंट नोटिस की। कैमरा धीरे धीरे उस तरफ गया और फिर स्क्रीन पर दिखाई दिया एक ट्रांसपेरेंट क्रीचर। उसका बॉडी ऑलमोस्ट इनविजिबल था। सिर के अंदर उसका ब्रेन क्लियरली दिख रहा था और उसकी आंखें उसके फेस के अंदर थी। साइंटिस्ट शॉक में थे। वो क्रीचर था पैरेले फिश। ये फिश अपनी ट्रांसपेरेंट हेड की वजह से फेमस हुई। लेकिन साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि नेचर इतना स्ट्रेंज क्रीचर क्रिएट कैसे कर सकती है। और फिर आया वो क्रीचर जिसे देखकर इंटरनेट पर मिलियंस लोग डर गए। सदियों तक लोगों को लगता था कि जायंट स्क्विड सिर्फ कहानियों में होते हैं। पुराने सेलर्स कहते थे समुंदर में एक जायंट मॉन्स्टर रहता है जो शिप्स को पानी के नीचे खींच लेता है। लोग हंस देते थे, कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन फिर डीप सी कैमराज ने पहली बार एक रियल जायंट स्क्विड कैप्चर किया। उसकी लंबाई बस जितनी थी, उसकी आंखें फुटबॉल से भी बड़ी और उसके टेंटिकल्स पर डेंजरस हुक्स। साइंटिस्ट ने कहा, अगर ये क्रीचर इंसान पर अटैक करे तो बचना मुश्किल है। लेकिन ओशन के अंदर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स ही नहीं रहते।
कुछ क्रीचर्स इतने अजीब हैं कि उन्हें देखकर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जैसे वैम्पायर स्क्विड। नाम सुनते ही लगता है कोई खूनी मॉन्स्टर होगा, लेकिन असल में ये क्रीचर डार्कनेस में स्लोली तैरता रहता है। इसके बॉडी पर रेड कलर का क्लोक होता है और ग्लोइंग आईज इसे और ज्यादा क्रीपी बना देती है। जब इसे डेंजर फील होता है, ये अपने बॉडी से ग्लोइंग पार्टिकल्स रिलीज करता है। पूरा अंधेरा सडनली ब्लू लाइट से भर जाता है। डीप ओशन में ये सीन देखना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। और फिर साइंटिस्ट को मिला द ब्लैक ड्रैगन फिश, एक ऐसी फिश जो डार्कनेस में इनविजिबल हो सकती है। इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि इसका माउथ प्रॉपरली बंद भी नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात, ये इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट कर सकती है, मतलब डार्कनेस में भी अपने शिकार को इजीली देख लेती है। ओशन की दुनिया में सर्वाइवर का सिर्फ एक रूल है, या तो शिकारी बनो या शिकार। लेकिन कभी कभी समुंदर ऐसे क्रीचर्स भी दिखाता है जो साइंस को चैलेंज कर देते हैं। एक एक्सपीडिशन के दौरान रिसर्चर्स ने ओशन फ्लोर पर एक अजीब साउंड रिकॉर्ड किया। वो साउंड किसी व्हेल जैसा नहीं था, किसी शार्क जैसा नहीं था, किसी नॉन क्रीचर जैसा नहीं था। साउंड इतना पावरफुल था कि थाउजेंड्स किलोमीटर दूर तक सुना गया। साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा द ब्लू। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि वो आवाज किस क्रीचर की थी। कुछ लोग कहते हैं कोई जायंट अननोन एनिमल, कुछ कहते हैं अंडर वाटर आइस मूवमेंट। लेकिन सच क्या है, आज भी मिस्ट्री है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से समुंदर इतना टेरिफाइंग लगता है। हम सोचते हैं हम दुनिया को जानते हैं, लेकिन सच तो ये है, धरती का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है।